चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त गौर भक्तों की बहुत बहुत हार्दिक आप लोगों का अभिनंदन। भगवान गौरांग की और उनके पार्षदों की दिव्य लीला श्रवण करने का जो ये सुअवसर हमें मिला है और हमने उसे ग्रैब भी किया है, हमने उसको दोनों हाथों से स्वीकार किया है, ये बहुत ही अद्भुत डिसीजन है। जीवन में हर छोटे छोटे डिसीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सक्सेसफुल व्यक्ति और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ उसके डिसीजंस का है। क्या चॉइस उस व्यक्ति ने स्वीकार किया है। इस संसार में हर व्यक्ति के पास चॉइसेस हैं। इस वक्त भी चॉइस है, या तो सोए या सुने। 2 घंटे बाद भी चॉइस होगी, या तो इम्प्लीमेंट करें या ना करें। उसके बाद भी चॉइस होगी, ये करें या ना करें। हर वो व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति की आड़ छोड़ वो डिसीजंस लेता है जो इंद्र तृप्ति के नहीं, इंद्रिय शुद्धि के हैं। वो डिसीजन लेता है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के नहीं, सेंस प्यूरिफिकेशन के हैं। उसके वो सारे डिसीजंस उसको एक एक करके भगवान के चरणारविंद की तरफ ले जा रहे हैं। हम क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या चॉइसेस लेते हैं। भगवान ने हम सबको इच्छा शक्ति देके एक तरीके से वरदान भी दिया है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को किस तरफ मोड़ देते हैं, किस तरफ मोड़ते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि महाप्रभु पद्मावती नदी में स्नान किया है, तो जल इतना पवित्र हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति उस नदी में स्नान करेगा उसके पाप मुक्त हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन लगा दी थी, सबके पाप नहीं धुलने वाले। कंडीशन अप्लाई है। और जिसने कभी वैष्णव निंदा की है उसके नहीं धुलेंगे। तो ऐसे लिखा था, कभी वैष्णव निंदा की है। ऐसा नहीं कि उसी दिन की है, 15 मिनट पहले की है, या अब तो ठीक है तब तो ठीक है, ऐसा नहीं। तो हमें बचना चाहिए। तो डिसीजंस जब कोई व्यक्ति लेता है तो ये भी एक डिसीजन लेता है, दैट आई विल नेवर इंडल्ज इन एनी सच एक्टिविटी। नेवर मीन्स नेवर। इसी को बोलते पतली गली से भगवत धाम निकलना। अवसर तो बहुत आएंगे, क्योंकि इस संसार में कोई परफेक्ट है ही नहीं, और जो परफेक्ट हैं वो भी हमें परफेक्ट दिखते नहीं। लोग तो कृष्ण को ही बोल देते हैं। और यूं तो भगवान कृष्ण की तो चलो लीला पुरुषोत्तम है, भगवान राम को भी बोल देता है, जो कि मर्यादाओं में पुरुषोत्तम राजा है।
भाई ये तो उन्होंने ठीक नहीं किया सीता के साथ, ये तो अच्छी बात नहीं है। और ऐसी कई बातें करने लगते हैं। तो कभी नहीं, हमें इंडल्ज ही नहीं होना है। जिज्ञासाएं हो सकती हैं, डाउट्स नहीं। जिज्ञासा हो सकती है। तो हमने कल प्रण लिया, सभी भक्तों ने, मुझे विश्वास है लिया होगा आपने वो क्लास सुनकर, कि अभी हम निंदा तो नहीं करेंगे किसी की। We will never indulge into any such activity। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसी एक्टिविटी की तो भगवान का निकटतम संग भी हमें उल्टा ही कर देगा, श्रम में भी केवलम हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। सेई पद्मावती तटवासियत जन, गौरचंद्र देखी श्रलाघ्य करिल नयन। पद्मावती के तटों पर लोगों ने भगवान गौरचंद्र को एक टक देखते हुए अपने नेत्रों को तेजोमय व भाग्यशाली बना लिया। नेत्र भाग्यशाली कब हो सकते हैं? जब श्याम सुंदर के दर्शन हो, भगवान के पार्षदों के, भगवान के भक्तों के दर्शन हो आंख से, तो ये तो नेत्रों के लिए उत्सव है। हमारे समस्त इंद्रियों का शुद्धिकरण कैसे होगा? आंखों का शुद्धिकरण कैसे होगा? आंखों का शुद्धिकरण है गौरांग महाप्रभु के विग्रहों को देखना, राधा श्याम सुंदर जी को देखना, वैष्णवों के दर्शन करना, भगवान के भोग अर्पित वस्तुओं को नयन अभिराम, मतलब नयन भर के देखना, उत्साहित होना। आंखों के लिए तो यही उत्सव है। तो अभी वहां जितने पद्मावती के तट पर लोग थे, उनके नेत्र भगवान को देखे तो भाग्यशाली हो गए, तेजोमय हो गए, अंधकार चला गया। आगे लिख रहे हैं, सेई पद्मावती तीरे भ्रमे गौर हरि, से देश पवित्र कैले श्री चरण धारी। पद्मावती के तटों पर जहां भी भगवान श्री गौर हरि ने विचरण किया, भूमि पर जहां भी भगवान ने अपने चरण रखे थे, उन स्थानों का स्पर्श करके समस्त लोग भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। शीतल चरण पाया धरणी शीतल, पुलकित होइला देवी गेले अमंगल। भगवान के शीतल चरणों के स्पर्श से पृथ्वी देवी शांत, शीतल व तरोताजा हो गई। हर्ष से उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, समस्त अमंगल दूर भाग गए। भगवान का स्पर्श पा लिया, अब और क्या पाने की आवश्यकता रह गई? कितने भाग्यशाली जीव हैं उस काल में, उस समय में, उस मुहूर्त में, उस समय में वहां मौजूद हैं जहां महाप्रभु मौजूद है। ये कोई बाई चांस की बात नहीं है, ये बहुत पिछले जन्मों में ऐसे ऐसे कर्म किए होंगे, कई भक्तों से आशीर्वाद पाया होगा कि उस वक्त वहां है जहां महाप्रभु है। बहुत सी बातों का ना पता तब नहीं चलता जब घटित हो रहा होता है। अपने जीवन के सौभाग्य का पता तब नहीं चलता। जीवन के सौभाग्य का पता तो तब चलता है जब कोई भक्त आंखें खोल देता है,
मन की आंखें खोल देता है। भौतिक आंख से क्या सौभाग्य दिखेगा? तो अक्सर पता ही नहीं होता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। दुर्भाग्य को कोसते हैं, लेकिन दुर्भाग्य को भाग्यशाली बनाने का जो अवसर है वो खो देते हैं। हमारा सौभाग्य है, इस बात पे बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। इस संसार में आप आज ही इसका टेस्ट ले लेना। अपने जितने लोगों से मिलो आज भौतिक, उनसे पूछना गौरांग महाप्रभु को जानते हो? टेस्ट ले लो, पूछना। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? यही पूछ ले। पूरे दिन में अगर 50 लोगों से मिलोगे, अगर कोई वैष्णव नहीं है तो 50 के 50 लोग बोलेंगे ये कौन है। तो अब पूछ लो अपने आप से कि सौभाग्यशाली कौन है। उन समस्त जनों से पूछो, क्या जानते हो नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को, सर्वभौम भट्टाचार्य को, भक्ति विनोद ठाकुर को, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, जीव गोस्वामी को, रघुनाथ भट्ट को? पूछ लेना और फिर देखना कि कौन सौभाग्यशाली है। हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। तो वो अभी तो पृथ्वी सौभाग्यशाली फील कर रही है, शीतल हो गई है, तरोताजा हो गई है, अमंगल चले गए हैं। जहां भगवान के चरण पड़ जाएं, वो भूमि तो धन्य हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देश तारी ले आगे बहु यत्न करी, पांडव वर्जित देश दूर कैल हरि। इस प्रकार से भगवान ने ध्यान पूर्वक पूर्व बंगाल की भूमि का उद्धार किया। पांडवों द्वारा उस स्थान का भ्रमण न करने के कारण उस स्थान पर लगा कलंक मिटा दिया गया। भाई, जहां वैष्णव नहीं गए, पांडव नहीं गए, वो भूमि क्या है? वो कलंकित भूमि है। जहां वैष्णव नहीं जाते, वास्तव में वो जगह कलंक है। तो गौरांग महाप्रभु ने वहां पहुंचकर उस कलंक को दूर कर दिया। भक्तावतार भगवान भक्त शिरोमणि बनकर इस जगत में आए और जाकर स्वयं उद्धार किया उस भूमि पर। क्योंकि वहां सब लोग यही जानते थे कि यहां से पांडव मुड़ गए। उन्होंने भी इस जगह को भ्रमण नहीं किया, वो भी नहीं पहुंचे, बोले यहां नहीं जाएंगे। तो गौरांग महाप्रभु ने उस भूमि का भी उद्धार कर दिया, मिटा दिया। तो हमें सोचना चाहिए कि जहां वैष्णवगण नहीं आते, शास्त्र तो बोलते हैं जहां वैष्णव के चरण नहीं पड़े, वो जगह
कौओं का तीर्थ स्थल है। जिस घर में वैष्णव नहीं आए वो सांप की बिल है। हमारे शास्त्र हमको बड़ी प्रेरणा देते हैं। कभी प्रेम से बोलते हैं तो कभी डांटते भी हैं। कभी प्रेम से हमारे सौभाग्य के विषय में बताते हैं और जो नहीं करता उसके दुर्भाग्य का वर्णन भी करते हैं। तो दोनों प्रकार से इच्छा एक ही है शास्त्र की कि व्यक्ति का मन कृष्ण चरणारविंद की तरफ बढ़े। लेकिन हमारी मति इतनी मंद है ना, कलयुग में मंद मति। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा, भजो रे आमार मन अति मंदा। भजो रे आमार मन अति मंदा। ये इतना मंद है मन हमारा, मंद बुद्धि कहते हैं ना जिसको, उसको पता है सब फिर भी नहीं भजता। उसे पता है भगवान के ही चरणों में जगह है, अंतोगत्वा जाना है, फिर भी नहीं मानता। उसके मन में तो कुछ और बस गया है, कुछ और ही बस गया है, कुछ और ही करने में लगा है, कुछ और ही अंतरात्मा पुकार रही है, कुछ और ही कर रहा है। तो हमारे शास्त्र कभी हमें बड़े पुचकारते हैं, कभी बड़े प्रेम से बोलते हैं, कभी बिल्कुल डांटते हैं। भजो रे आमार मन अति मंदा। ब्रजबान राधा कृष्ण चरणारविंदा। भजो रे आमार। कभी डांटते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं। तो शास्त्र पर उद्देश्य एक ही है कि किसी प्रकार राधा कृष्ण चरणारविंद की तरफ बढ़े। ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंदा। तो यहां बता रहे हैं कि पांडव ने भी छोड़ दिया वो जगह, पर महाप्रभु को दया आई, कलंक मिटा दिया। तो कहीं हम कलंकित ना हो, ये समझाना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि कभी हम वैष्णव गण इत्यादि पहुँचे ना ऐसी जगह। प्रभुपाद जी की कृपा से तो अब कोई जगह ही नहीं दिखती जहाँ वैष्णव ना हो। प्रभुपाद जी तो उससे भी ज़्यादा करुणामय। आप कोई देश का नाम लीजिए, वैष्णव भक्त वहाँ ज़रूर मिलेंगे, हर जगह। ऐसी प्रभुपाद जी की कृपा पूरे विश्व भर में भरी हुई है। तो महाप्रभु ने वहां जाके उस भूमि को पवित्र कर दिया। चंडाल पतित की बा सज्जन दुर्जन, सबारे याचिया प्रभु दिल हरिनम। भगवान गौर ने चंडालों, साधुओं, पापियों, निम्न वर्ग के लोगों तथा अन्य सभी लोगों को पवित्र नाम का उच्चारण व कीर्तन व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया।
उन्होंने सभी लोगों से इसे स्वीकार करने के लिए विनती की। शुचि व अशुचि की बा आचार विचार, ना मनिया सबारे करेला भव पार। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि वे शुद्ध थे अशुद्ध थे, कार्य अच्छे थे, विचारवान पंडित विद्वान थे या नहीं। वे प्रत्येक व्यक्ति को जन्म मृत्यु के भवसागर के सुदूर किनारों पर ले गए। नाम संकीर्तन प्रभु नौका सजाइया, भव नदी पार कैल दुखी देखिया। उन्होंने नाम संकीर्तन रूपी नाव पर सवार होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया। वे उन सभी को जन्म व मृत्यु के भवसागर के सुदूर तट पर ले गए। उन्होंने उन सब लोगों को आने के लिए उनसे याचना की। ये जन पालाए तारे धरी कोले करी, कांडारी रूप पार कौले गौर हरि। जिस व्यक्ति ने भी दूर भागने व बचकर निकलने का प्रयास किया, उन्होंने उसे झपट कर पकड़ लिया और बाहों में ले लिया। ये हमारी कैटेगरी के होंगे कुछ। उसे अपनी नाव पर चढ़ाकर जन्म एवं मृत्यु रूपी भवसागर के सुदूर किनारे पर ले गए। तो ये ऐसे वाले भगवान चाहिए हमको, सच्ची बात है। जो हमें खींच खांच कर पकड़ कर, हमारा तो इंद्र तृप्ति के लिए मन भागता है, आपकी बात नहीं करता। आप लोग तो श्रेष्ठ जन हो, अपनी बात करता हूं। करते करते भजन क्रिया करते करते भी डिस्ट्रैक्ट करके ले जाती हैं, सच्ची बात है। जब करते वक्त भी मन इधर उधर विचलित तो हो जाता है। कभी संसार की कोई कष्ट, कभी भौतिक भोग, इन्हीं दोनों में झूलता रहता है। कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई अट्रैक्शन, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई किसी चीज, कोई ना कोई चीज इस मन को बहा के ले जाने के लिए तैयार रहती है। और इस संसार की सारी चीजें मानो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हों। जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर किसी बाग में जाए जहां आम के, अनार के, सेब के, केले के, पपीते के, अंगूरों की ये समस्त बेलें लगी हैं, तो उस वक्त व्यक्ति क्या डिसीजन लेता है? उसको आम दिखता है, फिर उसको संतरा दिखता है, फिर उसको सेब दिखता है, फिर उसको अंगूर दिखते हैं, उसको पपीता दिखता है, उसको अमरूद दिखता है। इनमें से एक चीज चुननी है तो आप किस बेसिस पे डिसीजन लेते हो? जिसका स्वाद सबसे अच्छा है, जो आपको भाता है। उसी को स्वीकार करते हो। या कभी कभी डिसीजन आलस्यपूर्ण भी होते हैं। प्रभु जी अंगूर ले लेंगे, ना छीलना है ना काटना है, नहीं तो कौन आम को छीलेगा, पपीता छीलेगा, और फिर अंगूर सही है। तो कोई डिसीजन कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति से ही उगते हैं। 5 फ्रूट आपके सामने प्लेट में काट के रख दिया जाए, आप पहला कौन सा चुनते हो? है कि नहीं? हमारे डिसीजंस उगते ही इंद्र तृप्ति से हैं। हर छोटे छोटे डिसीजन, ये कितना आपने कभी देखा भी नहीं होगा ये डिसीजन लेते हो आप, लेकिन आज देख रहे हो। 4 प्रकार की सब्जियां या आइटम बनाई हैं किसी ने, सबसे पहले कौन सी लेते हो?
इंद्र तृप्ति का डिसीजन होता है ना, सेंस बोलती है वो वाला सबसे अच्छा है, उसमें सबसे ज़्यादा मजा आएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा मजा आएगा आप लेते हो। तो जीवात्मा जब संसार में निकलती है ना, तो बहुत इंद्र तृप्तियां उसको खींचती हैं। कभी इंद्र तृप्ति खींचती है, कभी कष्ट भगाते हैं। कभी लगता है नहीं ये डिसीजन नहीं लूंगा, इसमें बहुत कष्ट है, इसमें बहुत कष्ट है, ये वाला डिसीजन नहीं लूंगा। तो या तो कष्ट से भागते हो या पसंद पर भागते हो। तो अगर लिस्ट बनाई जाए आपको क्या क्या पसंद है, तो आप उस पे हो सकता है पूरा नॉवल भर दो 100 पेज का। मुझे सोना पसंद है, मुझे लेटना पसंद है, मुझे अच्छी चीजें देखना पसंद है, मुझे अभी तो आंख से ही करेंगे तो आंख के ही 50-60 डिसीजन आ जाएंगे। ठीक बात है। इसीलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश होती है। क्यों? वो एंटरटेन करती है। भक्त लोग तो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते ही नहीं, वो तो एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। एंटरटेनमेंट तो इंद्रिय तृप्ति है। देयर शुड बी सम एलिमेंट, बट द डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट मस्ट चेंज फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू एनलाइटनमेंट। तो यहां बड़ा सतर्कता से जीने की आवश्यकता होती है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इंद्र तृप्ति खींचती है अपनी ओर, तो वहां पर हमें ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो पकड़ पकड़ कर लाए, है ना। तो गौरांग महाप्रभु क्या है? पकड़ पकड़ के, तुम कहां थे, मिले नहीं इतने दिन, इधर आइए। तो ऐसे ही उनके पार्षद हैं। महाप्रभु क्या इच्छा? पकड़ के लाओ। तो महाप्रभु किसको आदेश देते हैं? उनके चेलों को, है कि नहीं, उनके पार्षदों को, उनके भक्तों को। इसलिए आप पाओगे कौन सी संस्था है जहां कॉल आती होगी आपको कि बहुत दिन से आए नहीं, हमारे भक्त, आप छुट्टी मारो, अटेंडेंस कम होती है, फोन आ जाता है, माता जी, कोई प्रभु जी फोन कर लेते हैं, प्रभु जी आप आए नहीं, आज आप दिखे नहीं। पकड़ पकड़ कर भक्ति में लाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है। वो जीवात्मा जो छटपटा के भागने का प्रयास करती है, ये वैष्णव गण उनको पकड़ पकड़ के वापस लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भगवान कहां पाओगे? ऐसे भक्त भी कहां पाओगे? ये इन प्रकार से हमारी इंद्रियां इधर उधर मचलती रहती हैं, तो भक्त लोग कुछ ना कुछ योजनाएं बनाकर उनको वापस लाने के लिए वो योजना बनाते रहते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण हो, इसके लिए टेस्ट सीरीज भी चलती है। भक्त उसे सुनता है, टेस्ट देता है कि अरे मैंने पढ़ा, मैंने सुना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम जो इधर उधर भाग रहे हों उसको वापस लाके सुनने में समय लगाएं। इंद्रियां इधर उधर ना भागें। खाली हो गई तो बहुत खराब करेंगी, योजना बनाएंगी,
धन कमाने का, बड़ा करने का, कुछ ये करने का, संतुष्ट नहीं रहेंगी। नेचर है इंद्रियों का कि वो संतुष्ट नहीं रहता। तो जो भी व्यक्ति दूर भागकर बचकर निकलने का प्रयास कर रहा था, महाप्रभु ने उन्हें झपट कर पकड़ा, बाहों में लिया, नाव पे चढ़ा दिया। कौन सी नाव? संकीर्तन की नाव। ये कोई सच्ची मुच्ची नाव नहीं है, नाम रूपी संकीर्तन की नाव है। पहले तो आमंत्रित किया, जिसको आना है आ जाओ। आ गए कुछ लोग, जो भाग रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ के ले आए। इसलिए जो भक्त आपको भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनके पीछे महाप्रभु का हाथ है। ठीक है? तो ऐसे उन्हें हल्के में मत समझना। वो महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके पीछे महाप्रभु का हाथ है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। बहुत सुंदर ग्रंथ है। 1 मिनट 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मौन रह के जरा विचार कीजिए, आज मैं क्या लेके जा रहा हूं। आज सुबह के इस सत्र में मैंने क्या सीखा है और मैं क्या दृढ़ता लाने का प्रयास करूंगा, इसके ऊपर विचार कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज आपने हमें ये बताया कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ डिसीजन का फर्क होता है। हमारे पास हमेशा चॉइस होता है करना है या नहीं करना। ये जो इच्छा शक्ति है भगवान हमें दी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इस इच्छा शक्ति को किस तरफ मोड़, इंद्रिय तृप्ति की तरफ या इंद्रिय की स्वामी की तृप्ति की तरफ। और आपने ये बताया कि नेत्र कब भाग्यशाली होता है? जब हम श्याम सुंदर की दर्शन करते हैं, वैष्णव की दर्शन करते हैं, तब हमारे नेत्र भाग्यशाली होता है। कई बार हमें ये पता नहीं चलता है कि हम सौभाग्यशाली हैं। जिस टाइम वो सौभाग्य की घटना घटित हो रहा है, जो कार्य घटित हो रहा होता है, हम सौभाग्य को नहीं देख पाते, पर हम दुर्भाग्य को ज्यादा समझते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य को हम कोसते रहते हैं। और वहाँ तो पृथ्वी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, और यहाँ पे हम भी बहुत सौभाग्यशाली है। महाप्रभु और उनकी भक्ति की संग हम श्रवण के माध्यम से कर पा रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, इस सौभाग्य हमें देने के लिए। और आपने ये बताया कि हमारे मन राधा कृष्ण की चरणारविंद की तरफ मुड़ना चाहिए। हमारे जो मंद बुद्धि है, उसको सब पता तो है, फिर भी वो नहीं मानता है, कुछ और करने में लगा हुआ है। और आपने ये बताया कि इस संसार हमें उसकी तरफ वो खींचता रहे, हमें हमेशा इंद्रिय तृप्ति और शारीरिक इष्ट के बारे में सोचते रहते हैं। कभी हम इंद्रिय तृप्ति की तरफ खींच जाते हैं, तो कभी हमें कष्ट भगाते रहते हैं। तो इसको आपने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि जैसे बगीचा में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, अनेक फल भी लगे होते हैं, तो हम जब उस बगीचा में जाते हैं, हम स्वादिष्ट फलों की तरफ भागते हैं, या हमारे इंद्रिय उसकी तरफ खींचता है। तो हमें बहुत सतर्कता रहना पड़ेगा, अपना इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें भक्त जो है हमारे सहायता करते हैं, वो हमारे जो इंद्रिय इधर उधर भागते हैं, उनको रोकने की वो प्रयास करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की संभावना है। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों की धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। सचिन प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आपने बताया अक्सर आप यही कहते हैं, यानी कि मीनिंग भी निकल के आता है कि हमें अपनी चेतना को जो है, अपने इंद्रियों को है, शरीर को है, सभी कुछ प्रभु की सेवा के लिए अर्पण होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है और यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अपनी क्रियाओं को भी जो है हम उन्हीं की कन्वर्ट करें, करनी तो है सभी कार्य हमने, लेकिन इस तरह करें कि वो हरि के चरणों में जाए। करेक्ट। प्रभु जी मेरा ये कहना है कि हम भक्ति करते हैं प्रभु जी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भक्त होते हैं, और दिखाई भी देता है कि ये भक्ति में चले हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी एक संप्रदाय से, किसी एक दो से, किन्हीं के अंडर काम करते हैं प्रभु जी, उन्हीं के अंडर हम भक्ति में चल रहे हैं। तो क्या दूसरे भक्तों के साथ जाना, उनका संग पाना, या एक ही संप्रदाय के अंदर, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 4 संप्रदाय बताए हमारे को, क्या हमें एक ही संप्रदाय के भक्तों के संग रहना चाहिए? क्या भक्ति लिमिटेड पोर्शन है प्रभु जी? क्योंकि अक्सर देखने में आता है ये कुछ भ्रांतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमें बांध के रखा जाता है कि नहीं यहीं रहना चाहिए। इस्कॉन संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, लेकिन उसके अंदर ही बांध दिया जाता है, नहीं इसी मंदिर से जुड़ के रहो, इन्हीं को सुनो। क्या प्रभु जी ये भक्ति है, या हमें अपने आप को फैलाना चाहिए इसी तरह प्रेम पूर्वक? ओके, देखो क्या होता है कि पहले तो किसी एक परंपरा में तो रहना ही चाहिए, उसी परंपरा में रहना चाहिए। आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर से भी पढ़ते हो? आपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, बीटेक कर रहे हो, तो क्या आप दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर का होमवर्क करके जाते हो? नहीं, पढ़ाई तो सब एक ही है, बीटेक तो एक ही है, AICTE ने एक ही करिकुलम बना के दिया है सारे कॉलेजेस को, किताबें भी एक ही हैं, कोई 2 कॉलेज अलग किताब नहीं लगा सकता। आप यहाँ 12वीं के बच्चे हो तो CBSE के इम्तिहान आएंगे तो NCERT किताबें ही हैं, चाहे आप तमिलनाडु रहते हो या इलाहाबाद रहते हो या जम्मू कश्मीर रहते हो। तो फिर एक ही कॉलेज से क्यों पढ़ें? एक ही टीचर से क्यों सब्जेक्ट की नॉलेज लें? अगर हम भौतिकता में ऐसा नहीं करते तो आध्यात्मिकता में ऐसा क्यों चाहते हैं? आध्यात्मिकता में आके लोग शुरुआती दिनों में ऐसा सोचते हैं कि सब एक है, इसी को मायावाद कहते हैं। सब एक नहीं है, ये बात समझनी होगी। फिर हम बोलेंगे सब भगवान की ही बात करते हैं, सब भगवान की बात नहीं करते हैं। सबको भगवान के पास पहुंचना है, ये बात भी सच है, सबको पहुंचना है, पर कई करोड़ों जन्मों में पहुंचेगा, कोई कम जन्मों में पहुंचेगा। तो हम कई बार अपनी सूक्ष्म इच्छाओं के चलते बड़ी बड़ी चीजों का सहारा लेकर हम सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल भक्ति में बढ़ गए हैं, हमें सारा संसार अब एक जैसा दिखता है। भगवान ने गीता में कहा कि हमें पहचानना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के प्रमाण पर चलना चाहिए, क्या कार्य करने योग्य है, क्या कार्य करने योग्य नहीं है।
तस्मात् शास्त्र प्रमाणम तम कार्य अकार्य व्यवस्थितुः। तो इस संसार में बिना परंपरा के सुनना गलत है। फेमस तो बहुत लोग हो जाते हैं, अरे उनके गुरु के गुरु के गुरु का भी पता नहीं, वो बोलते हैं मैंने स्वयं ही सब कुछ प्राप्त किया है। और कई बार जो भक्ति में नए लोग आते हैं वो सोचते हैं कि वो भी संत हैं, ये भी संत हैं, वो भी। हमें क्यों रोका जाता है कि केवल इस्कॉन का ही सुनो या एक ही परंपरा में रहो? इसीलिए रोका जाता है क्योंकि अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं है, हम भटक सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजरस्यो विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतपः। भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन परंपरा जरूरी है। तो हमें किसी एक परंपरा, चाहे आप श्री संप्रदाय से जुड़े तो श्री संप्रदाय की परंपरा में रहिए, रुद्र संप्रदाय में तो रुद्र संप्रदाय की परंपरा में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, लेकिन इनमें से भी महाप्रभु ने ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को स्वीकृति दी, तो इसलिए हम उसी परंपरा के अनुगत्य होकर भक्ति करते हैं। अब उस परंपरा में भी हम क्या कहते हैं, हम रूपानुगा हैं, रूप गोस्वामी की मानते हैं। हजारों इस परंपरा में लोग हैं, हम सबकी नहीं मानते। जब तक किसी एक के शरणागत नहीं होंगे तब तक क्या होगा, फंस जाओगे। मान लीजिए एक ही प्रश्न का उत्तर आप एक व्यक्ति से पूछें, दूसरे से पूछें, तीसरे, हो सकता है उनके जवाबों में कुछ कुछ फेर बदल हो। गलत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अलग हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शरणागत हो जाओ। हाँ, पर शरणागति इतनी जल्दी नहीं आती। घाट घाट जाओ, कोई बात नहीं, सुनो, देखो, पढ़ो, फिर समझो कि अब आई एम फुल्ली सरेंडर्ड। एंड व्हेन यू आर सरेंडर्ड देन यू आर सरेंडर्ड। फिर तो सर अंडर, हमारा सर आपके अंडर, हम हैं जी सरेंडर, है ना। तो कई बार लोगों को भ्रांतियां हो जाती हैं कि ये तो इस्कॉन कहता है कि और कहीं नहीं जाओ, तुम इधर नहीं सुनो, वो वाले संत आए हैं इतने बढ़िया फेमस चल रहे हैं आजकल, वो वाले संत इधर हैं, वो भी तो यही बात करते हैं। क्यों हमें रोका जाता है? रोका जाता है क्योंकि आपको पता नहीं कितनी मिलावट है संसार में। आपको प्रेम करने वाला आपको रोकेगा, लेकिन क्योंकि हमारी अभी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है, जो रोकता है वही हमें उसी में दोष दिखते हैं, उसी में दोष दिखते हैं। जब एक छोटा बच्चा गरम गरम लाल कोयले की तरफ बढ़ता है, उसको वो खिलौना दिखता है, आकर्षित दिखता है, वो जाके उसे पकड़ना चाहता है, माँ उसे उठा के पीछे घसीट देती है। उसको लगता है सबसे बड़ी दुश्मन मेरी माँ ही है, मुझे मेरे खिलौने से दूर रख रही है। पर जब उसमें विवेक आ जाता है ना, जब वो बड़ा हो जाता है, बच जाता है, मरता नहीं है, बड़ा हो जाता है, तो बोलता है अरे मेरी माँ ने ठीक किया था, मुझे उस वक्त बचा लिया, नहीं तो मैं गिर जाता कोयले में, मर जाता। शुरुआती दिनों में ये सब चीज़ें लगती हैं सबको, हमें भी लगता था कि ऐसा क्यों कहा। अब हम बहुत धन्यवाद देते हैं उन भक्तों का जिन्होंने हमें इधर उधर जाने से बचा लिया, नहीं तो भटक जाते। इसलिए दोष नहीं देखो, वो सहायता कर रहे हैं हमारी। वो उस पिता की तरह हैं, उस माँ की तरह हैं जो हमें इस आध्यात्मिक क्षेत्र में खोने नहीं दे रहे। और सो कॉल्ड जो मार्केट लगी हुई है आज की डेट में, उसमें कहीं शुद्धता की तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारा अहंकार, हमारी ईगो
उसे रोक दिया है स्वीकार करने से। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, इस पाथ पर आपको विजय ही मिलने वाली है, पराजय का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए विश्वास, श्रद्धा, ठीक है। हरे कृष्ण। अभी मुझे इजाजत दीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।